दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप तो खुद गरज हो रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या बातें सुनी दीजिए, कुछ परेशान लग रही है निखिल जी। कल मैंने बेटे बहू की आपस की कुछ बातें सुन ली थी। दिव्य बहू से कह रहा था, मैंने पहले ही बोला था माँ बाबूजी को साफ साफ बता दो हम दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे, पर तुम्हें तो आदर्श बहू बनना था ना। और मुझे भी बताने से ये बोलकर मना कर रखा था कि जब का तब देखा जाएगा। सच में निखिल बेटा बहू हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं कितना ध्यान रखती हूँ इन लोगों का, इन्हें या किसी बात की कमी या परेशानी ना हो, पर आजकल कौन सास ससुर के साथ रहना चाहता है। जब दिव्य उनसे दूर जाना चाहता है तो फिर किसी और को क्या दोष देना। निखिल, यदि मैं दिव्य के लिए इतना करती हूँ तो वह भी मेरी बीमारियों का बराबर ख्याल रखता। और सच बताओ, मन में ये संतोष रहता है कि विपरीत परिस्थितियों में बेटा बहू तो साथ में है ना। शायद इसलिए मैं भी इतनी आजाद ख्याल और उदार चरित्र की बन गई हूँ ताकि मेरी कोई भी गतिविधि बच्चों को मुझसे दूर ना कर सके। तो मान लीजिए सुनिधि जी, आप खुद गरज हो गई है और सबसे बड़ी बात, आपने अपने चारों तरफ गलत फहमी की दीवार खड़ी कर रखी है। मैं इतना करती हूँ, मैं वो अरे कभी सोचा बच्चों को ये सब चाहिए भी या नहीं। आप दिव्य के बचपन और तोते वाली बात भूल गई क्या? तोते का नाम सुनते ही सुनिधि अतीत की स्मृतियों में खो गई। बरामदे में रखे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में रोज फुट फुट सोच मारकर आवाज करती थी, गोरिया शीशे में दाग न पड़े इसलिए सुनिधि जी एक कपड़े से शीशे को ढक देती थी। आज तो कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। धीरे से जाकर देखा, एक तोता वहां पर बैठा। सुनिधि के मन में तोते के प्रति प्यार व पालने की लालसा ने उसे कैद करने का सोची और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर पिंजरा मंगवा कर उसे कैद कर बेटे की भांति उसकी देख रेख की। उस समय दिव्य की उम्र महज 9 साल की ही तो थी। कितनी बातें करता था दिव्य उससे, एक परिवार के सदस्य की तरह। दिव्य कभी कभी पूछा भी करता था, माँ इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? सुनिधि जी प्यार से समझाती, बेटा ये उड़ जाएगा, फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, इसे दाना पानी कौन देगा। पर नन्हे दिव्य को माँ की बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। एक दिन सुनिधि जी जैसे ही खाना डालने गई, देखा पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ, तोता गायब। सुनिधि जी जोर से आवाज लगाई, दिव्य डरा सहमा। दिव्य सामने खड़ा था। सुनिधि जी के हजारों प्रश्न का बस एक ही जवाब, वो आकाश में उड़ना चाहता था माँ, और मैंने उसे कैद से मुक्त कर आजाद कर दिया। दिव्य की भावना समझ सुनिधि ने उसे गले से लगा लिया था। फिर क्यों आज दिव्य की भावना समझने में तकलीफ हो रही है? दिव्य के लिए ये पिंजरा क्यों नहीं खोला जा रहा है? वह भी तो खुले आसमान में उड़ान भरना चाहता होगा। कई कर्तव्य फर्ज का जामा पहना कर उसे बदुआ तो नहीं बनी रही। कहीं मेरी स्वार्थता प्यार रूपी कैसी उसके पर तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, दूर रहकर भी फर्ज निभाए जा सकते हैं, वह निभाने की भावना होनी चाहिए। निखिल ने ठीक ही तो कहा, मैं खुद गरज तो नहीं हो रही। बेटा ये अटेसी भी रख ले, आज बच्चों को उड़ान भरने के लिए उसकी माँ मंजिल तक पहुँचाएगी। आज एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे बहू को नए घर में नई जिम्मेदारियां देकर नई उमंग और हौसले के साथ सुनहरे भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में साथ दे रही थी। पास खड़े निखिल ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।